हेलो बच्चों, दिस इज़ विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशंस, क्लास 11 चैप्टर सेट्स। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखिए हमें क्या बोला गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए सेट्स। हम इस एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा हमने बेसिक्स किया था। हमने क्या किया था, हमने थोड़ा बहुत रिवाइंड करे तो हमने यूनियन ऑफ ए सेट्स किया था। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स किया था। देखो हमने जो रिमाइंड किया था, यूनियन ऑफ सेट्स हमने पढ़ा था, हमने इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लास्ट पार्ट हमने इसका डिफरेंस ऑफ ए सेट पढ़ा था। ओके बच्चों, अब हमने इसी के बेस पे वर्क करना है। ओके, जैसे मैं गिवन क्या देखिए, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए सेट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास सेट्स दे रखा है, हमने इसका यूनियन निकालना है। ओके बच्चों, हम चेक कर लेते। देखिए फर्स्ट पार्ट हम इधर लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, गिव मी 10 सेकंड, मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें बोला गया एक्स हमारे पास सेट है। देखो एलिमेंट हमारे पास 1, 3 एंड 5। वाई मेरे पास सेट है जिसमें एलिमेंट गिवन क्या, 1, 2 एंड 3। देखो जब हम यूनियन किया था हमने क्या बोला था कि हम एक प्रॉपर एक सेट में दोनों के सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है उसको वन टाइम लिखेंगे। अब एक बात देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर मेरे पास वाई है। मैं करना चाहता हूँ क्या, एक्स यूनियन ऑफ वाई। फर्स्ट पार्ट मतलब क्या है, मेरे पास x के भी एलिमेंट्स और y के भी एलिमेंट्स। x का एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या है, 1, 3 एंड 5। y का एलिमेंट गिवन मेरे पास क्या, 1, 2 एंड 3। अब देखिए 1, 2 टाइम है, मैं क्या करूं, इसको वन टाइम लिखूंगा, ऑलरेडी वन टाइम आ चुका है। अब देखिए 3 यहां पर ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, 5 पुट कर चुके हैं, अब बचेगा क्या, 2। मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्यों, 3 हम ऑलरेडी वन टाइम लिख चुके हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, 3, 5, 2। ओके बच्चों, अगर आप चाहो तो आप दिस वन पार्ट से भी लिख सकते हो। नहीं भाई, हम दिस वन फॉर्म से लिखना चाहते हैं 1, 2, 3 एंड 5, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। हमने क्या किया, हमने यूनियन निकाला है, किसका, सेट्स का यूनियन निकाला है। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया। अब हम करें पार्ट नंबर सेकंड। अब हम पार्ट नंबर सेकंड की बात करेंगे। हमारे पास ए सेट गिवन क्या, नोट कर लीजिए, ए ई आई ओ यू वावल्स है, और बी सेट मेरे पास गिवन क्या है, ए बी सी। हमने निकालना है ए यूनियन बी। नोट कर लीजिए, देखो हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन ऑफ ए बी। देखो पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या बनेगा, आप नोट कर लीजिए, हम यही तो बोलेंगे ना, ए ई आई ओ यू का यूनियन करना हमने किसके साथ करना, ए बी सी एलिमेंट के साथ, ए बी सी के साथ। अब देखिए यूनियन का मतलब रिपीटेशन वन टाइम आएगा। ओके बच्चों, जो रिपीट हो रहा है हमारे पास, रिपीट हमारे पास ए हो रहा है, ए मेरे पास आएगा वन टाइम, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि ए यूनियन बी मेरे पास क्या आएगा, आप नोट कर लीजिए, ए वन टाइम आ गया। अब ई यहां पर है ही नहीं, आई बी नहीं है, ओ भी वन टाइम है, यू भी वन टाइम है, बी भी वन टाइम और सी भी वन टाइम है। ओके बच्चों, हमने क्या कर दिया, हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। बट अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम दिस वन फॉर्म से भी लिख सकते हैं। हालांकि हमारे पास ये आंसर्स भी करेक्ट है, अगर हम लिखना चाहे तो हम दिस वन पार्ट से भी लिख सकते हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ई के बाद आई के बाद ओ एंड ओ के बाद यू। बच्चों देखो, आप ये लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, आप ये लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। क्यों, बिकॉज हम एलिमेंट की पोजिशन की बात नहीं करते हैं। ओके बच्चों, दिस द पार्ट नंबर सेकेंड। अब हम पार्ट नंबर थर्ड चेक करते हैं। देख लीजिए क्या बोले इसमें, पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास एक ए सेट है, एलिमेंट तो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो एंड का मतलब कॉमन पार्ट की बात करना चाहता है ये। ओके, इसका मतलब क्या, आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं बोलूंगा ए सेट, थर्ड पार्ट हम यहां पे करेंगे। देखिए मैंने बोला ए सेट नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ ए 3, क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, अप टू 7 चलता रहेगा। सॉरी 18 आएगा मेरे पास यहाँ पर, 15 एंड 18। ओके बच्चों, बी सेट मेरे पास गिवन क्या, नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोला। बच्चों क्या बोला, लेस देन 6, मतलब बी मेरे पास सेट है, एलिमेंट तो है नेचुरल नंबर बट लेस देन 6, क्या आएगा मेरे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
सॉरी, देखिए अब हम करना चाहते हैं ए यूनियन बी। देखो हमने क्या करना बचा, ए यूनियन बी। यूनियन का तो ऐड करना है, ऐड का मतलब यही तो बोलेंगे ना बच्चों कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू सोन का यूनियन किसके साथ होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 के साथ। क्या मैं इसको दिसमन फॉर्म से लिख दूं बच्चा? देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम ये बात बोल लेंगे भाई मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू 7 चलता रहेगा। या मैं ये भी तो बात बोल सकता हूँ भाई कि मेरे पास ए यूनियन बी क्या आएगा। अगर मैं देखो और पार्ट बोलना चाहूँ तो मैं दिसमन पार्ट से बोल सकता हूँ भाई, एलिमेंट मेरे पास आएगा 1, 2, 4, 5, ओके, और मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों मतलब एक है, एक ही मतलब है इसका। मल्टीपल्स का मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18 आएगा। मेरे पास ये बात है, देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ बच्चा, मैं ये भी बोल सकता हूँ। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझाया बच्चों? देखो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। देखिए पार्ट नंबर 4 में गिवन क्या क्या है, देखो इसने बोला एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो लाई करता है इन बिटवीन 1 और 6। बच्चों 1 और 6 के बीच में लाई करेगा। देखो ये हम कंसेप्ट पहले भी यूज कर चुके बच्चा, जो आई थिंक हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया था, हमने जब इंटरवल्स में भी किया था, तब हमने बात बोला था कि लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, अब हमारे पास नेचुरल नंबर है, एक से बड़ा और 6 से छोटा क्या आएगा मेरे पास? देखिए मेरे पास ए सेट आएगा, एलिमेंट मेरे पास क्या 2, 3, 4, 5 आएगा। देखो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, डेसिमल पार्ट हम नहीं लेंगे क्यों, 6 से छोटे तो 5.9 भी होता है बच्चों। ओके दिस वन पार्ट। बी मेरे पास सेट क्या गिवन है, देखो 6 से तो बड़ा और 10 से छोटा, मतलब बी में मेरे पास एलिमेंट क्या, आप नोट कर लो, 6 से बड़ा तो 7 होएगा, 8 होएगा, 9 होएगा, 10 से छोटा है। अब हमने करना ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 9। देखो बच्चे ये वाला पार्ट आएगा, क्यों? 2 से बड़ा है, 6 से छोटा है, ओके, और 6 से बड़ा, 10 से छोटा। ओके बच्चों, ये हमारे पास पार्ट आएगा 4। अब हम पार्ट नंबर 5 बच्चा हम यहाँ पे करेंगे, आप नोट कर लीजिए। हमें क्या बोला, हमें बोला ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और बी मेरे पास है एम्प्टी सेट। देखो हम इसको एम्प्टी बोल दे, 5 बोल दे, नल सेट बोल दे, वॉइड सेट बोल दे बच्चों, मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं 1, 2, 3 का यूनियन करना चाहते हैं एम्प्टी सेट के साथ। कुछ एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास, क्या आएगा यहां से 1, 2 एंड 3। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट लगे आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एट नोट इट डाउन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, देख लीजिए क्या बोला इसने। हमें सेट ए गिवन कर दिया, सेट बी गिवन कर दिया। इसने हमसे बोला है कि क्या ए सबसेट है बी का, अगर है तो बताना है, और अगर नहीं है तो भी बताना है, और इसके साथ साथ ए यूनियन बी भी बताना है। बच्चों देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, देखो आप नोट करिए, मेरे पास 2 कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है बिलोंग्स का, एक होता है कंटेन का। बिलोंग्स कौन करता है? एलिमेंट करता है बच्चों। कंटेन कौन करेगा? सबसेट करेगा। ओके बच्चों, और देखो आपने बेसिक फॉर्म से याद रखना है, सबसेट के लिए एलिमेंट को हम इन बिटवीन रखते हैं, किसके अंदर? कर्सिव ब्रैकेट्स के अंदर। ओके बच्चों, ये मेरे पास बेसिक कंसेप्ट जो आपने याद रखना है। अब देखो गिवन क्या बोल रहा है इसने कि ए हमारे पास सेट है, एलिमेंट है मेरे पास उसमें ए बी, और बी में मेरे पास एलिमेंट है ए बी और सी। इसने बोला कि क्या ए बी का सबसेट है। हम एक काम कर लेते हैं, हम ए सेट लिखते हैं, एलिमेंट मेरे पास क्या आएगा? ए बी आएगा। मेरे पास बी सेट में एलिमेंट क्या है, आप नोट कर लीजिए, ए बी और सी। देखो सबसेट की कंडीशंस हमने क्या बोला था लास्ट लेक्चर्स में जब हमने काम किया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, तो सबसेट बनेगा। अब देख लेते हैं, ए मेरे पास भाई बी में है,
बी भी मेरे पास बी सेट में है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यस ए इज सबसेट ऑफ सेट पी। अगर हम इसको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शंस में लिखे तो हम ये बात बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ पी। ओके बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हो गया प्रूव कि हाँ भाई हमारे पास ये सबसेट है। अब सेकंड पार्ट क्या बोला, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो बच्चों, ए यूनियन बी मतलब क्या, हमारे पास ए सेट क्या, मेरे पास ए बी है, बी सेट मेरे पास गिवन क्या, ए बी और सी। हमने करना ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब हम करना चाहते हैं ए बी का यूनियन ए बी और सी के साथ। देखो रिपीटेशन वन टाइम आएगा, ए टू टाइम, हम क्या लिखेंगे इसको, वन टाइम, बी वन टाइम और सी वन टाइम। मतलब मेरे पास ए यूनियन बी क्या आ गया, मेरे पास ए बी सी, और ए बी सी मेरे पास क्या, सेट बी है, जो किसके कहलाएगा, मेरे पास बी सेट के कहलाएगा। इसका मतलब हम क्या बात बोलेंगे, इसका मतलब ये बात बोलेंगे कि ए यूनियन बी मुझे क्या मिलेगा, सेट बी मिलेगा। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया कंसेप्ट बच्चों देखो सेम थिंग, ये सारे कंसेप्ट मैं पहले करा चुका हूं। आपने कुछ भी डाउट लगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते कंसेप्ट को। ओके बच्चों, कुछ भी डाउट लगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड भी करना, कुछ भी आपकी क्वेरी होगी। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला इसने हमें बोला हमारे पास टू सेट्स है ए एंड बी, कंडीशंस दे दी ए सबसेट ऑफ ए बी, देन व्हाट इज अबाउट दैट ए यूनियन ऑफ ए बी। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड किया था रिसेंटली, इससे पहले, ये उसका रिवर्स फॉर्म है। हमें क्या बोला कि ए सबसेट है बी का, व्हाट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। एक बच्चा कर लेते बच्चा, देखो हम इसको टू फॉर्म से कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या, न्यूमेरिक पोर्शंस, हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए बच्चा। देखिए हमारे पास टू सेट्स है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, किस प्रकार है, ए कंटेन करेगा पी के अंदर। इसका मतलब अगर हम करें क्या, यूनियन, हमें क्या मिलेगा, बी सेट मिलेगा। ओके बच्चों, बी सेट इटसेल्फ, ये हमारे पास कंसेप्ट गिवन है। और अगर आप एग्जाम्पल से फॉर्म में करना चाहते हो, काउंटर एग्जाम्पल फॉर्म में बचा, तो आप क्या बोलोगे, देखो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने जैसे बोल दिया ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, ओके, बी में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अब एक बात देखो, ए मेरे पास कंटेन करता है बी के अंदर, देखो ए कंटेन तो बी के अंदर कर रहे हैं। अगर मैं लेना चाहता हूं क्या, ए यूनियन ऑफ ए बी, मतलब 1 2 3 का मैंने यूनियन ले लिया किसके साथ, 1 2 3 4 एंड 5। एक बात देखो, वन टाइम मेरे पास क्या 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास इजिकल टू बी आ गया बचा। मतलब मैंने बोला कि ए यूनियन बी मेरे पास किसके कहलाएगा, बी के कहलाएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास एग्जाम्पल फॉर्म से गिवन है, ये हमारे पास कंसेप्ट फॉर्म से गिवन है। आपको समझ में आया बच्चों, कुछ भी डाउट लगे आपने सेम थिंग कमेंट बॉक्स में सेंड करना है मेरे पास क्वेश्चंस। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या, हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी और डी। हमारे पास 7 पार्ट दे रखे हैं, हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी क्या मिलेगा, ए यूनियन सी क्या मिलेगा, थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी, फोर्थ पार्ट में बी यूनियन डी, फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी यूनियन डी, देन बी यूनियन सी यूनियन डी। देखो बच्चों, हमने सभी प्रूव करने हैं, हमें एक काम करते हैं 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। ओके बच्चों, देखो जैसे मैंने किया फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, ए का मतलब क्या होता है आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 का यूनियन ले लिया मैंने किसके साथ, 3 4 5 एंड 6 के साथ। अब एक बात देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 मैंने क्या बोला था, जो कॉमन एलिमेंट वन टाइम आएगा, और हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन है 3 4 3 4, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास पार्ट आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो बच्चों, मैंने ए यूनियन में डायरेक्ट कर दिया। ओके,
आप दिस वन पार्ट से कर सकते हो, भाई हमारे पास ए सेट दिस वन है, बी सेट हमारे पास दिस वन है, यूनियन हमारे पास दिस वन पार्ट है। ठीक है, जो हम सेकंड पार्ट में करके दिखाएंगे। देखो मेरे पास ए गिवन क्या आप नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट ए मेरे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। ओके, बी मेरे पास गिवन क्या है, सॉरी अब सी लेंगे बच्चा, हम सी हमारे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए 5 6 7 8। हमने करना ए यूनियन सी। देखो ए यूनियन सी का मतलब क्या आएगा बच्चा, नोट कर लीजिए। इसका मतलब हम करना चाहते हैं ए यूनियन ऑफ ए सी। ये मेरे पास पार्ट नंबर सेकंड है। ओके, देखिए ए यूनियन सी का मतलब 1 2 3 4 एंड यूनियन ऑफ ए 5 6 7 एंड 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास पार्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बच्चों मेरे पास ये क्या आ गया, ए यूनियन ऑफ ए सी। ओके बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में गिवन क्या मेरे पास आप नोट कर लीजिए। बी मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। देखो 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास सेट है बी गिवन। सी मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए 5 6 7 एंड 8। देखो कॉमन क्या मेरे पास 5 6 वन टाइम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे 3 4 5 6 यूनियन ऑफ ए 5 6 7 एंड 8। मेरे पास पार्ट क्या बनेगा यहां से 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मेरे पास हो गया बच्चा पार्ट कौन सा, बी यूनियन ऑफ ए सी। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझा बी यूनियन सी बचा। फोर्थ पार्ट बच्चा आपने खुद ट्राई करना। ओके, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं आपके लिए। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। देखो पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन क्या है। ए मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। देखो ए मेरे पास गिवन है 1 2 3 4। गिवन क्या बचा मेरे पास 1 2 3 एंड 4। बी मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। बी मेरे पास गिवन है 3 4 5 एंड 6 पार्ट गिवन है। सी मेरे पास गिवन क्या है, देखो सी मेरे पास गिवन है 5 6 7 एंड 8 पार्ट। मैंने निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी बच्चों। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब 1 2 3 4 का यूनियन मैंने किसके साथ किया 3 4 5 एंड 6 के साथ, और इसका यूनियन मैंने किसके साथ किया 5 6 7 8 के साथ। देखो रिपीटेशन वन टाइम 1 2, देखो 1 एंड 2, 3 वन टाइम आएगा, 4 वन टाइम आएगा। अब देखो 5 वन टाइम, 6 वन टाइम, 7 एंड 8। मेरे पास पार्ट ए क्या आ गया ए यूनियन बी यूनियन ऑफ ए सी। ओके बच्चों, हमने कौन सा पार्ट किया, पार्ट नंबर 5 किया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। मैंने बताने ए यूनियन बी यूनियन डी। ए मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए 1 2 3 4 है मेरे पास। बी मेरे पास क्या है, देखिए बी मेरे पास है 3 4 5 6, और डी मेरे पास गिवन क्या 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, हमने निकालना ए यूनियन बी यूनियन डी। देखो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, जब हम निकालेंगे तो हम दिस फॉर्म से बोलेंगे कि भाई हमारे पास क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 का यूनियन आएगा 3 4 5 6 का यूनियन 7 8 9 एंड 10। रिपीटेशन वन टाइम होएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन ऑफ ए डी। देखो 1 2 3 4 वन टाइम, देन देखो 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने क्या निकाले बच्चों, ये हमने पार्ट निकाले ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके बच्चों, अब जो पार्ट नंबर 7 है वो आपने ट्राई करना है। ओके बच्चों, 2 पार्ट जो आपने ट्राई करना है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। ओके बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होएगा तो मैं क्वेश्चन अगले साइड में करा दूंगा। ओके बच्चों, आपके रिप्लाई के बाद में। तब तक बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ ए सेट। हमने इंटरसेक्शन बताना बच्चों, और देखो आप नोट कर लीजिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट निकालना होता है। कॉमन पार्ट डिफाइन हम किससे करते, देखो या तो हमारे पास दिस वन सिंबल मिल जाए, या हम बोल दे एंड का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट होता है।
या हम क्या बोलते हैं, कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब एक बात नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट गिवन क्या मेरे पास, एक्स में मेरे पास एलिमेंट है 1 3 5, वाई में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3। अब एक बात नोट कर लीजिए, देखो एक्स 1 3 5 फर्स्ट पार्ट और वाई मेरे पास क्या है 1 2 3। मैंने निकालना एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब 1 3 5 का इंटरसेक्शन 1 2 3 से। तो कॉमन क्या मेरे पास नोट कर लीजिए 1 एंड 3, मेरे पास पार्ट क्या बनेगा 1 3। ये मेरे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर सेकंड की। देखो पार्ट नंबर सेकंड की मेरे पास क्या है बच्चे, एक बात आप नोट कर लीजिए, हमारे पास सेम एजुकेशन नंबर सेकंड है। ओके, जो मेरे पास गिवन था उसमें हमने यूनियन निकालना था, अब हमने इंटरसेक्शन निकालना बच्चों। एज सेम क्वेश्चंस गिवन है। देखिए एक्स मेरे पास है ए ई आई ओ यू, वाई मेरे पास है ए बी सी। अगर हमने इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है, हम निकालना चाहते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी मेरे पास दोनों एक्स और वाई गिवन है। एक्स मेरे पास क्या, देखिए सेकंड पार्ट, एक्स मेरे पास है ए ई आई ओ एंड यू, वाई मेरे पास गिवन है ए बी और सी। मैंने करना एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब ए ई आई ओ यू का इंटरसेक्शन ए बी और सी से। कॉमन क्या है देख लीजिए, ए दोनों में है, तो मेरे पास आंसर्स क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई ओनली पार्ट ए। ओके बच्चों, हमने ओनली एलिमेंट ए के सबसेट को क्या बोल दिया, कॉमन पार्ट बोल दिया। हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर थर्ड की। देखो पार्ट नंबर थर्ड में एक बोल रहा क्या है, देखो पार्ट नंबर थर्ड बच्चों हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम ये बात बोला गया एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है और वो मल्टीपल ऑफ ए 3 है बच्चा। देखो मल्टीपल ऑफ ए 3 नेचुरल नंबर, मल्टीपल ऑफ ए 3 का मतलब मेरे पास क्या पार्ट आएगा, आप नोट कर लीजिए। मेरे पास आएगा ए सेट, एलिमेंट आएंगे 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। ओके बच्चों, और बी मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो मैंने बी ले लिया, लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर है बच्चों। हमने निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पार्ट निकालना हमने। कॉमन पार्ट का मेरे पास प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, देखो 3 6 9 12 अप टू सो चलेगा। इंटरसेक्शन मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। कॉमन मेरे पास क्या, आप नोट कर लीजिए, कॉमन मेरे पास ओनली वन एलिमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओनली 3 बोलते हैं। ये हमारे पास क्या कॉमन पार्ट है, जो मेरे पास क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी आता है। ओके बच्चों, अब देखिए जो पार्ट नंबर 4 है इसको आप ट्राई करोगे बच्चा। ओके बच्चा, तब तक आपने पॉज करना, ट्राई करके देखना है, ठीक है। फिर आपने प्ले करके देखना, आपका क्वेश्चन ठीक है रहूंगा बच्चा, ठीक है। जैसे मेरे पास फोर्थ पार्ट देखिए, मेरे पास फोर्थ पार्ट मैंने बोला क्या बोला कि मेरे पास एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो नेचुरल नंबर है, एक से बड़ा और 6 या इक्वल या उससे छोटा। मेरे पास क्या बनेगा पार्ट बचा 2 3 4 5 एंड 6, क्यों 6 भी काउंट करना हमने यहां पर। बी मेरे पास सेट गिवन क्या 6 और 10 के बीच के एलिमेंट, बी मेरे पास है 6 और 10 का मतलब 7 8 और 9। अब देखो मैंने निकालना ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 एंड 9। कुछ कॉमन तो है ही नहीं बच्चों, नोट कर लो आप, ये तो सेपरेशन पार्ट है। कॉमन नहीं का मतलब क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। देखो ए मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, बी मेरे पास 5 है, मतलब क्या देख लीजिए 1 2 3 इंटरसेक्शन मैंने कर लिया 5, 5 को हम कर लेते दिस वन पार्ट बचा, कुछ ब्लैंक में तो कॉमन है ही नहीं, मेरे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गया बच्चा, कुछ भी डाउट लगे सेम थिंग बचा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
यस बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा ए बी सी और डी सेट्स में हमने फाइंड आउट करना ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बेसिक कंसेप्ट जो हमने अब तक यूज किया था। ओके बच्चों, जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने करना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए हमारे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। ए मेरे पास गिवन है 3, 5, 7, 9 एंड 11। बी मेरे पास गिवन क्या है, 7, 9, 11 एंड 13। कॉमन क्या देखो, 7, 9 एंड 11। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11 एंड 13 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7, 9 एंड 11। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों वन मोर थिंग, यहां पर मैंने सर्कल आपको नोटिफाई करने के लिए बोला है, लगाया गया, ठीक है बच्चों। ये आपने एग्जाम में नहीं करना है, आपने बस आइडेंटिफाई करने के लिए देखा है कि भाई कैसे कंसेप्ट बनेगा, प्लस कॉमन कौन सा। ओके बच्चों, आपने सेम कंसेप्ट एग्जाम में नहीं करना है, आपने डायरेक्ट लिखना है। ओके बच्चों, ये समझने के लिए हमने किया है। सेकंड पार्ट देखो, इसने बोला बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी का मतलब क्या होता है आप नोट कर लीजिए, 7, 9, 11 एंड 13। और सी मेरे पास गिवन क्या, नोट कर लीजिए, सी मेरे पास गिवन है 11, 13 एंड 15। कॉमन क्या देखो बचा, सेम, समझने के लिए 11 एंड 13। देखो हम डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, या हम ये बात बोल दे भाई कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन 11, 13 एंड 15। मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी 11 एंड 13। दिस इज द आंसर्स। ओके बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए देखो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ए मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, 3, 5, 7, 9 एंड 11। सी मेरे पास गिवन क्या है, देखो 11, 13 एंड 15। डी मेरे पास गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 15 एंड 17। देखो 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15 और 15 एंड 17 हमने करना ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सॉरी बच्चों, देखो मतलब हम यही तो बोलेंगे ना। देखो 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 11, 13, 15 इंटरसेक्शन 15 एंड 17। कुछ कॉमन जो बच्चों तीनों में कॉमन होगा हमारा वही आंसर होएगा। 3 आएगा नहीं बचा, 5 भी नहीं आएगा, 7 यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब 9 तो दोनों में नहीं है, 9 भी नहीं आएगा हमारे पास। अब बच गया 11, बट 11 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब बचा 11 तो यहाँ पर है, 11 यहाँ पर नहीं है, 13 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है बचा, 15 हमारे पास ए में नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 5 आएगा। ओके बच्चों, हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 5। क्यों, इंटरसेक्शन का मतलब तीनों में हमारे पास कॉमन निकले, उसको हम इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चा इसका, 5 आएगा। देखो फोर्थ पार्ट आपने ट्राई करना। ओके बच्चा, फोर्थ पार्ट आपने ट्राई करना है। फिफ्थ पार्ट क्या कीजिए बच्चा, बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी और डी का इंटरसेक्शन बचा। बी मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, बी मेरे पास गिवन है 7, 9, 11 एंड 13 इंटरसेक्शन डी। देखो डी मेरे पास है 15 एंड 17। क्या कुछ कॉमन है इसमें, नोट कर लीजिए, कॉमन कुछ भी नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट आंसर 5 आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है बच्चा। आपने काम इस फॉर्म से करना है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, आपको समझ में प्रॉपर आ जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले हम बेस्ट चीज को सोल्व कर लेते हैं। ए मेरे पास गिवन क्या, देखिए 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी का मतलब 7, 9, 11, 13 का यूनियन सी के साथ 11, 13 एंड 15 बचा। एक बात देखो, ये मेरे पास आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके, मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन। देखो 7, 9, 11, 13 एंड 15 कॉमन क्या है इसमें, नोट कर लीजिए। देखो 7, 9, 11 कॉन्सेप्ट केवल क्या बचा, 7, 9, 11। तो आप क्या बोलोगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 7, 9 एंड
11, दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 7 आपने ट्राई करना है। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 8 सेम एज है बट हम क्वेश्चंस करेंगे उसको। ओके बच्चा, देखो इसमें गिवन क्या आपकी बार बच्चों, एक मिनट हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो सेम स्टेटमेंट है बच्चा, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने स्टेटमेंट की रॉन्ग तो नहीं लिखी है। गिव मी 10 सेकंड बच्चा, हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर ये 8 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये मेरे पास पार्ट है 6। बच्चा यहाँ पर डी है, ये सॉरी यहाँ पर डी है बच्चा। ओके, हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट है। देखिए डी है हमारे पास, मतलब सेम पार्ट। ए मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। ए मेरे पास है 3, 5, 7, 9 एंड 11। ओके, इंटरसेक्शन बी, बी मेरे पास है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, यूनियन ऑफ डी 15 एंड 17। मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा बच्चा, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15 बच्चों। अब देखो कॉमन कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर 7, 9 एंड 11। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ आया। देखो अब हम पार्ट नंबर 9 करेंगे। देखो पार्ट नंबर 9 में गिवन क्या, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए बी यूनियन सी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो ए मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखो ए मेरे पास गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी, बी का मतलब 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, यूनियन ऑफ ए बी यूनियन सी, बी मेरे पास 7, 9, 11, 13, यूनियन ऑफ ए सी, देखो 11, 13, 15, 11, 13 एंड 15। अब देखो ये मेरे पास इंटरसेक्शन पार्ट है, क्या कॉमन निकलेगा 7, 9, 11, क्या निकलेगा 7, 9, 11, यूनियन का पार्ट बचो। यहां पे क्या निकलेगा, यूनियन करना हमने 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हमने दोनों को ऐड करना बचा, आंसर क्या आएगा मेरे पास 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, जो पार्ट नंबर 10 है आपने खुद ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बच्चों, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा कि हमारे पास 4 सेट गिवन है। ए सेट नेचुरल नंबर है, बी सेट इवन नेचुरल नंबर है, सी सेट ओड नेचुरल नंबर है और डी सेट हमारे पास प्राइम नंबर है। हमारे पास ये 6 पार्ट गिवन है बच्चा, हमने जो सॉल्व करना है। ओके, पहले हम ए को लिख लेते हैं। देखिए ए हमारे पास गिवन क्या मिलेगा, देखो एक्स हमारे पास ए में नेचुरल नंबर है बच्चा, मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू सोन चलेगा। बी मेरे पास है इवन नेचुरल नंबर, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 अप टू सोन चलेगा। सी मेरे पास गिवन क्या ओड नेचुरल नंबर, ओड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन बचा। और डी मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, डी मेरे पास गिवन है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो बचा दिस वन पार्ट हमारे पास गिवन है। प्राइम नंबर का मतलब जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो खुद होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बचा, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आगे देखिए फर्स्ट पार्ट गिवन क्या हमने करना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप नोट कर लीजिए बचा, ए मेरे पास गिवन क्या नोट कर लीजिए, ए मेरे पास है नेचुरल नंबर है मेरे पास, बी मेरे पास क्या है इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 अप टू सोन। एक बार कॉमन क्या निकलेगा 2 भी 4 भी आएगा, फिर कहीं ना कहीं 6 मिलेगा, कहीं ना कहीं 8 मिलेगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2, 4, 6, 8 अप टू सोन। जो मेरे पास किसके इक्वल है बचा, इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास इक्वल है वो बी सेट के इक्वल है। ओके बचा, हमारे पास गिवन क्या है बी सेट के इक्वल। अब बोला ए इंटरसेक्शन सी, ए मेरे पास गिवन क्या है 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है बचा, और सी मेरे पास गिवन क्या है ओड नेचुरल नंबर। अब एक बात देखिए दिस वन पार्ट मेरे पास गिवन है, कॉमन क्या निकलेगा 1, 3, 5, 7 अप टू सोन। मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा 1, 3, 5, 7
अप टू सोन बचा। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑड नेचुरल नंबर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या बोला इसने, थर्ड पार्ट में इसने हमें बोला है ए इंटरसेक्शन डी। ए का मतलब नेचुरल नंबर, डी का मतलब प्राइम नंबर, 2 3 5 7 अप टू सोन। देखो जो कॉमन क्या आएगा, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है ये तो आएगा ना बच्चा हमारे पास। कंसेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, 2 3 5 7 अप टू सोन, जो मेरे पास किसके कहलाएगा, डी सेट के कहलाएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर 4 की। देखो इवन नंबर और ऑड नंबर, हमने इंटरसेक्शन दोनों पार्ट का, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, 2 4 6 8 10 अप टू सोन का इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 अप टू सोन बचा। एक बात देखो, इवन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा बचा। इवन का मतलब 2 का डिविजिबल, ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा इसका, 5 आएगा। ओके बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी का डी के साथ, बी मेरे पास क्या नोट कर लीजिए, देखो 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 आएगा बच्चा, 11 अप टू सोन। कॉमन क्या, देखो कॉमन इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, जो हमारे पास क्या ओनली 2 एलिमेंट कॉमन है। हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, ओनली 2 आएगा बच्चा। अब 6 पार्ट गिवन क्या, देखो सी इंटरसेक्शन डी, सी का डी के साथ इंटरसेक्शन, सी मेरे पास क्या बचा, ऑड नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन हमने करना है 2 3 5 7 11 13 अप टू 7 बचा। देखो जैसे मैंने कॉमन लिया, 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या आएंगे मेरे पास, 3 5 7 11 13 अप टू 7, ये हमारे पास आंसर होगा। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया। सेम थिंग बच्चा, आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए सेट्स आर डिसजॉइंट। बच्चों देखो हमने बताना कि इसमें से कौन सा पेयर्स का जो सेट्स का पेयर है वो डिसजॉइंट बनेगा। आप एक बात नोट कर लीजिए, हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डिसजॉइंट, एक होता है नॉन डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट का प्रॉपर मीनिंग क्या है, मेरे पास 2 सेट गिवन है ए एंड बी, अगर मैं ले लूं दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगर मुझे मिल गया 5, इसका मतलब डिसजॉइंट, और अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 मिल गया, मतलब क्या, नॉन डिसजॉइंट। ये पार्ट मेरे पास डिसजॉइंट, ये पार्ट मेरे पास नॉन डिसजॉइंट। ओके बच्चों, ये मेरे पास बेसिक कंसेप्ट जो हमने यूज करना है। अब फर्स्ट पार्ट देख हमें क्या बोला गया, हमारे पास 2 सेट गिवन है ए और बी, हम मान के चलेंगे लेट ए। देखो पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन है बचा, हमने मान के चलेंगे लेट हमारे पास ए गिवन है 1 2 3 एंड 4, और बी मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, बी मेरे पास गिवन है नेचुरल नंबर जो 4 के इक्वल और उससे बड़ा और 6 के इक्वल है उससे छोटा बचा, मतलब 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अब हम करते ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट निकालते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 एंड 6, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, मेरे पास आ गया 4। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए नॉन डिसजॉइंट सेट। ओके बच्चों, हमने पार्ट नंबर फर्स्ट कर लिया, अब हम करें पार्ट नंबर सेकंड की बात। तो पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोला गया, तो पार्ट नंबर सेकंड हमें बोला गया हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। लेट 10 हमने मान के चले बच्चे कि हमारे पास सेट ए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया मेरे पास सेट ए, मेरे पास क्या ए ई आई ओ एंड यू। बी सेट मेरे पास गिवन क्या बच्चों, आप नोट कर लीजिए, सी डी ई एंड एफ। हमने बताना है डिसजॉइंट है या नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन चेक करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन
मतलब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए ई आई ओ यू का इंटरसेक्शन सी डी ई एंड एफ। तो कॉमन क्या मेरे पास, ई कॉमन है, मुझे क्या मिल गया, ई मिल गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आएगा मेरे पास। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब दिस इज ए नॉन डिस्जॉइंट सेट्स। ओके बच्चों, हमने यहां तक कर लिया। अब हमारे पास बात है मतलब पार्ट नंबर 3 गिवन है बच्चों। ओके, पार्ट नंबर 3 नोट कर लीजिए। देखिए मैं इधर कर लेता हूं पार्ट नंबर 3। वी हैव टू मेक ए सेपरेशन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ 3। ठीक है बच्चा, देखिए हमारे पास दे दिया x इज एन इवन इंटीजर, एक x मेरे पास और इंटीजर है। देखो इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए 2 लाइक दिस फ्रॉम 2 4 6 8 10। और का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो 1 3 5 7 9। इसका मतलब क्या बचा, इवन इंटीजर का लाइक दिस वन पार्ट मिलेगा। भाई मैं बोल दूं मेरे पास 2 4 6 8 10 अप टू 100 चलता रहेगा बचा। ओके, ओड का मतलब मेरे पास ये मेरे पास ए सेट है, बी सेट को मैंने बोल दिया ओड मल्टीपल बोल दिया 1 3 5 7 9 अप टू 100 चलता रहेगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बच्चा, क्यों, ये मेरे पास 2 के मल्टीपल, ये मेरे पास 2 के मल्टीपल नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 का मतलब दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझा बच्चों। सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। हमारे पास 4 सेट्स दे दिए ए बी सी और डी। हमने बताना डिफरेंस ऑफ ए सेट बच्चों। देखो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज का 1.4 का, हमने 3 पार्ट्स बोले थे इसके मेन, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन हम कर चुके हैं, इंटरसेक्शन भी हम कर चुके हैं। अब मेन काम हमारे पास है डिफरेंस निकालना। ओके बच्चों, हम निकालेंगे डिफरेंस। जैसे फर्स्ट पार्ट इसने बोला a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। ए मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखो a मेरे पास गिवन है 3 6 9 12 15 18 एंड 21 माइनस बी, बी का मतलब 4 8 12 16 एंड 20। अब एक बात देखो, इसका मतलब होता है a माइनस बी का मतलब होता है a ओनली। इसका नेम क्या होता है, a ओनली। हमें बस एक के ही एलिमेंट चाहिए, b को खत्म कर देंगे हम इसमें से। भाई देखो 4 8 12 16 20, देखो 4 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, बट मेरे पास 12 है। 12 के बाद मेरे पास गिवन क्या, फिर 16 तो है नहीं पॉसिबली। तो मेरे पास a माइनस बी क्या आएगा, आप नोट कर लीजिए 3 6 9 15 18 एंड 21। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस 12 को ही इलिमिनेट कर दिया। मेरे पास कंसेप्ट है ये ए ओनली। ओके बच्चों, जैसे मेरे पास बोलते हैं ए माइनस का सी, ए माइनस सी का मतलब ए में से मैंने सी को माइनस करना है। लाइक दिस वन पार्ट आप नोट कर लीजिए, ए का मतलब 3 6 9 12 15 18 एंड 21 माइनस का सी, सी का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब एक बात देखो बच्चों, कॉमन क्या मेरे पास, 2 तो है नहीं, 6 पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास। 6 के बाद देखिए क्या बचेगा, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, मेरे पास 12 पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ ए 12, और कोई कॉमन है ही नहीं बच्चों। तो मेरे पास कंसेप्ट क्या बना, आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब भाई मैं दिस वन पार्ट लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास a माइनस सी क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 3 9 15 18 एंड 21। ये मेरे पास गिवन है a माइनस का c, जिसको आप क्या बोलते हो, देखो इसका भी मतलब a ओनली ही है, बट इसमें से c के एलिमेंट रिमूव किए हैं हमने। ओके बच्चों, जैसे मैंने क्या a माइनस का d, a माइनस डी का मतलब a में से हम d को माइनस करेंगे। लाइक दिस वन पार्ट a मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए। देखो a मेरे पास गिवन है 3 6 9 12 15 18 एंड 21 माइनस का d, डी मेरे पास है 5 10 15 एंड 20, 5 10 15 एंड 20 माइनस करना बच्चों। देखो मेरे पास ओनली वन एलिमेंट है जो कॉमन है 15, मैं 15 को ही इलिमिनेट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा इसका कंसेप्ट, तो मेरे पास कंसेप्ट आएगा, आप नोट कर लीजिए। देखो 3 6 9
12, 18 एंड 21। ये मेरे पास देखो a माइनस बी निकाला हमने, a माइनस सी निकाला हमने, a माइनस डी निकाला हमने। अब हम b माइनस ए निकालेंगे। ओके बच्चों, देखो b माइनस ए का मतलब b में से हम a माइनस करेंगे। बच्चों एक बात देखो, हम a माइनस बी कर चुके हैं, सेम b माइनस ए पार्ट होएगा, मतलब हम यही पार्ट बोलेंगे जब b माइनस ए करेंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20 में से हम माइनस करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 को। कॉमन क्या है दोनों में? देखो पिछली बार 12 निकला था, ये 12 ही तो कॉमन है भाई, इसका कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। तो पास आंसर क्या आएगा? देखो 4, 8, 16 एंड 20। इसका मतलब बी ओनली होगा बच्चा, सेम पार्ट ही आपने करना। ओके बच्चों, दिस इज बाय योर सेल्फ। ओके, ट्राई योर सेल्फ। अब एक बात तो हम डी माइनस ए करेंगे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल डी माइनस ए। डी माइनस ए का मतलब डी मेरे पास क्या है? 5, 10, 15, 20 माइनस का ए 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 एंड 21। डी के ही एलिमेंट बचा, बस एक ही खत्म कर देना एलिमेंट हमने। मतलब एक एलिमेंट क्या मेरे पास? ओनली 15 एलिमेंट है जो दोनों में है, हमने एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास क्या आएगा कंसेप्ट? मेरे पास आएगा 5, 10 एंड 20। ओके, ये मेरे पास क्या डी माइनस ए बचा। ओके, लाइक दिस फॉर्म बी माइनस सी करेंगे। देखो बी माइनस सी का मतलब सेम होएगा, ये बच्चा आप ट्राई करोगे। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना कैसे आंसर आएगा। ओके बच्चों, जैसे हम बी माइनस डी देखे, बी माइनस डी प्रॉपर मीनिंग सेम आएगा। बी माइनस डी का मतलब आप क्या बोलोगे? सेम पार्ट बोलोगे, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस का डी 5, 10, 15 एंड 20। कॉमन क्या नोट कर लो, देखो ओनली वन एलिमेंट 20 है जो हमने एलिमिनेट करना है। किस में से? बी में से एलिमिनेट करना है। तो मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा? मेरे पास 4, 8, 12 एंड 16, ये मेरे पास कंसेप्ट आएगा। ओके बच्चों, सेम सी माइनस बी पार्ट करेंगे। सी माइनस बी पार्ट का मतलब क्या है? देखो हमारे पास जो कंसेप्ट था क्या था? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस का बी। बी का मतलब 4, 8, 12, 16 एंड 20। कॉमन क्या है? 4, देन 8, देन 12, देन 16। क्या बच गया मेरे पास? 2, 6, 10 एंड 14। ये मेरे पास कंसेप्ट आएगा सी माइनस का भी। ओके बच्चों, डी माइनस बी सेम पार्ट आपने ट्राई करना है। ओके बच्चों, सेम पार्ट आपने सी माइनस डी भी करके देखना है। ओके, और डी माइनस सी भी बचा। ओके, अब बाकी आपने ट्राई करना, कुछ भी प्रॉब्लम आए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है बच्चा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा अगर आपको कभी भी डाउट लगेगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला? हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, सेट एक्स एंड सेट वाई। हमने फर्स्ट पार्ट में बताना है एक्स माइनस वाई, सेकेंड पार्ट में वाई माइनस एक्स, और थर्ड पार्ट में एक्स इंटरसेक्शन वाई। बच्चे देखो एक्स माइनस वाई का मतलब डिफरेंस, किसका? एक्स में से वाई को माइनस करना है। हम चेक कर लेते हैं। ओके, जैसे बच्चे तो फर्स्ट पार्ट में यहां पे कर रहा हूं, देखिए मैंने बोला एक्स माइनस का वाई, मतलब एक्स मेरे पास गिवन क्या है? ए बी सी एंड डी माइनस का वाई एफ बी डी एंड जी। देखो एक्स माइनस वाई का अनदर नेम क्या है? एक्स ओनली। ओके, बस एक्स के ही एलिमेंट हमें चाहिए। अब देखो जैसे मैंने एक्स में से वाई माइनस किया, ए यहां पर है बच्चे, देखो हमने ओनली वाई के चेक करने हैं। क्या एफ है? नहीं है भाई। बी पार्ट ये रहा, खत्म होएगा। डी पार्ट ये रहा, डी पार्ट। जी तो है ही नहीं। हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई हम बोलेंगे ए एंड सी। ये मुझे क्या देगा? एक्स माइनस के वाई, और आप बोल सकते हो एक्स ओनली। ओके बच्चों, जैसे मैंने बात की सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट मेरे पास गिवन क्या? देखो वाई माइनस का एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब वाई ओनली। नाम क्या है? वाई ओनली। ओके बच्चों, मतलब वाई एफ बी डी जी माइनस का ए बी सी एंड डी। कॉमन क्या? देखो जो माइनस करना बी एंड डी,
बी एंड डी, मेरे पास क्या बचेगा, एफ एंड जी। देखो x माइनस वाई में ए सी, वाई माइनस एक्स में एफ एंड जी। ओके, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है x इंटरसेक्शन y। देखो x मेरे पास गिवन क्या है, ए बी सी, और d पार्ट है इंटरसेक्शन मेरे पास गिवन क्या है, एफ बी डी एंड जी। कॉमन क्या देखिए, नोट कर लीजिए, b और d कॉमन मेरे पास है, तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y क्या आएगा, b कोमा d। ओके बच्चों, सेम थिंग्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 11। हमें क्या बोल दिया, हमें 2 सेट्स दे दिए। एक तो हमें सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया, सेकंड पार्ट हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर दे दिया। अब इसने हमसे एक बात बोला है कि हमने करना है रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस, तो क्या मिलेगा। देखो बच्चों, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा थी, सुन बातें। देखो आर मेरे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, हम क्या बोलेंगे इसको, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। देखो रियल नंबर का मतलब सभी पार्ट आते हैं, रैशनल आते हैं, क्यों मेरे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। मेरे पास गिवन क्या बच्चों, सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखो मैं करना चाहता हूं आर माइनस का क्यू। देखो जब हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर का, 2 पार्ट बने थे। ये तो मेरे पास रैशनल बना था जो पी अपन क्यू फॉर्म में होता है। ओके, ये मेरे पास इरेशनल बना था। ओके, अब एक बात देखिए, इसको हमने क्यू से डिफाइन किया था, इसको हमने टी से डिफाइन किया था। अब देखो आर माइनस का क्यू कर दिया, मेरे पास पार्ट बचेगा इरेशनल नंबर ओनली। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आर माइनस क्यू इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर बोल दो या आप इसको टी बोल दो, टी का मतलब इरेशनल नंबर होता है, आर माइनस क्यू का मतलब क्या था बच्चा, रैशनल नंबर होता है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, जो कि 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, इसमें गिवन हमें क्या किया गया, हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, पेयर्स ऑफ ए सेट्स। हमने बताना कि वो जो स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, 2 3 4 5 3 एंड 6। हमने बताना कि क्या ये सेट डिसजॉइंट सेट है, हम चेक कर लेते हैं। जैसे लाइक दिस मैंने बोल दिया, मेरे पास ए सेट गिवन है, कौन सा, दिस वन सेट, मैंने इसको ए सेट बोल दिया। मेरे पास गिवन क्या है, 2 3 4 एंड 5। बी सेट गिवन मेरे पास क्या बच्चों, देखो मेरे पास है 3 एंड 6। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन पार्ट ना मिले, बट यहाँ पर तो कॉमन मेरे पास 3 आ गया, चेक कर लो। मतलब मैंने क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन 3 एंड 6 के साथ मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 का मतलब नॉन डिसजॉइंट सेट, बट बोल क्या रखे हैं, डिसजॉइंट सेट। तो क्या होगा आपके पास, ये फॉल्स होएगा। आप बोलोगे दिस इज ए फॉल्स कंडीशंस, क्यों, हमारे पास कॉमन एलिमेंट ओनली 3 गिवन है। ओके बच्चों, जैसे हम बात करें सेकंड पार्ट की, देखो मेरे पास सेट दे दे ए ई आई ओ यू, वाउल्स है ये। हम आई थिंक हमने पूरी एक्सरसाइज में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया बचा एग्जाम्पल्स को। ओके, ए ई आई ओ यू वाउल्स है, इसमें ए बी सी डी। कॉमन क्या देख लेते हैं हम, ए, हमें कोई भी एक एलिमेंट चाहिए, बट यहाँ पर देखते कितने मिलेंगे, ओनली हमारे पास बस एक ही एलिमेंट गिवन है, ए एलिमेंट, मतलब इसका कॉमन एलिमेंट मेरे पास ए आएगा। ए का मतलब नॉन डिसजॉइंट सेट, बट बोल क्या रखा है इसने, डिसजॉइंट सेट, तो मेरे पास क्या कहिए, फॉल्स कंडीशन प्रूव करेगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट गिवन मेरे पास क्या, देखो 2 6 10 एंड 14, 3 7 11 15। हमने बताना डिसजॉइंट है, हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको ई सेट बोल दिया, पार्ट मेरे पास गिवन है 2 6 10 एंड 14 गिवन है बचा। ई सेट में जैसे मैंने इसको एफ बोल दिया, एफ सेट मेरे पास गिवन क्या, 3 7 11 एंड 15। कुछ कॉमन है, देख लेते हैं हम कॉमन। देखो 2 नहीं है भाई, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 14 भी नहीं है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब 2 6 10 14 का इंटरसेक्शन 3 7 11 एंड 15 मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 का मतलब डिसजॉइंट सेट्स, तो मेरे पास ये बनेगा, इसको हम बोलेंगे ट्रू कंडीशंस है।
अब लास्ट पार्ट देखते हैं बचा, देखो 2 6 10 3 7 11, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक दिस वन पार्ट का इंटरसेक्शन मेरे पास आएगा 5 का मतलब डिसजॉइंट सेट होएगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू बचा, तो दिस इज द ट्रू। ओके बच्चों, हमने 12 क्वेश्चंस में क्या किया, हमने ट्रू फॉल्स बताना था। फर्स्ट पार्ट फॉल्स, सेकंड पार्ट फॉल्स, थर्ड पार्ट ट्रू एंड फोर्थ पार्ट ट्रू। ओके बच्चों, इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। सेम थिंग, पॉज द वीडियो और नोट करना, आपने कुछ भी क्वेरी हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना। ओके बच्चों, बी हैप्पी इन की स्टडी, पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट हो हम आपके लिए बैठे। बाय बच्चों, बी हैप्पी इन की स्टडी। एंड वन मोर थिंग बचा, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। और इसके सारे कंटेंट की जो वॉच लिस्ट है वो वीडियोज में मैं आपको टैगलाइन भी सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, और आप इसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, सेम थिंग, बी हैप्पी इन की स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो। बाय बच्चों।